एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए ना हम लोगों के अंदर, ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब कई लोगों को कोई मतलब नहीं होता ना, लोगों को लगता है बटन दबाते हैं तो बिजली आती, नल खोलते हैं तो पानी आता, ये नहीं सोचते ना पानी आ कहाँ से, स्पिरिट ऑफ बिजली आ कहाँ से, ठीक है। फ्लाईओवर बन रहा है तो किसके पैसे से बन रहा है, अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये नहीं कि मतलबी दुनिया बस अपने बारे में सोच, दुनिया का क्या करना, हम हमारे साथ क्या हो रहा है, तो देश के बारे में जानो, प्रदेश के बारे में जानो, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ये रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हो रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 कैपिटल ए, ठीक है। तो ये एक नया पार्ट ऐड किया गया, और की बात तो वैसे 5 आना था ना, तो ये नई चीज ऐड की गई, एडेड बाय 42nd CAA 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A ऐड किया गया, ठीक है। तो एक तो आर्टिकल का ये पता होना चाहिए नंबर, अब पार्ट 4A सिंपल ही है, कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि कब ऐड हुआ था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। ये भी कई बार एग्जाम में आया कि किसकी रिकमेंडेशन पे ये ऐड हुआ था, ठीक है। ये ओरिजिनली लिए कहाँ से गए हैं ये भी लिख लेते हैं, यूएसएसआर एंड जापान। वहाँ भी इस तरीके की ड्यूटीज हैं, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में भी। यूएसएसआर तो अब रशिया हो गया ना, 15 देशों में टूट गया है और कई देश हो गए, तो वहाँ पर के कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में भी जनता की कुछ ड्यूटीज जोड़ी गई थी, तो वहीं से हमें लगा कि हमें भी करना चाहिए, तो यूएसएसआर एंड जापान इसने 11वीं ड्यूटी जोड़ी। ये 86 सीए हमने बात भी करी थी कि ये जो 86 सीए है, 86 सीए से एक तो आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था ना, क्या, राइट टू एजुकेशन, RTE फंडामेंटल राइट बना था। आर्टिकल 45 में भी चेंज हुए थे क्या, इसी उससे, हाँ हाँ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो जो है वो किसके लिए था, मतलब इसमें ये था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के लिए था ओरिजिनली आर्टिकल 45 में, ऐसा हमने लिखा, नहीं लिखा, पता नहीं। ओरिजिनली ये था 6 से 14 साल के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा, तो आर्टिकल 45 में लिखी गई चीज़ को ना आर्टिकल 21A में डाल दिया और वो फंडामेंटल राइट बन गया। तो फिर अब जब यहाँ की चीज़ को उठाकर यहाँ डाल दिया, तो यहाँ कुछ चेंजेस तो करने हैं ना, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज आया है ना, फिर क्या हो रहा है, ऐसा कुछ आया, मतलब ये तो लिखा हुआ है हमने तो वैसे ही बता रहा हूँ। और इसी जो है उससे ये जो है 11th ड्यूटी भी क्या है कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चों को स्कूल भेजना, ये भी ड्यूटी जोड़ा गया, क्योंकि अगर हम राइट टू एजुकेशन देंगे, फंडामेंटल राइट्स बना रहे हैं, आर्टिकल 45 में भी ऐसा लिख रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेजें तो कोई क्या ही कर लेगा। इसलिए ना 11th ड्यूटी ऐड की गई कि नहीं, पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनाते हैं कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ऐसा नहीं कि सरकार वो बनाते रहे, पेरेंट्स भेज ही नहीं रहे, तुम क्या कर लोगे फिर, ठीक है। तो ये 11th ड्यूटी थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन ये 4 जो शुरुआत की है ना, ये नेशन से जुड़ी हुई हैं, इस तरीके से याद रख सकते हो कि देश से जुड़ी हुई, मतलब शॉर्टकट फॉर्मूला, क्योंकि ऐसा आ जाता है ना 51A और D, मतलब इसको पूरा ऐसा बोलेंगे ना आर्टिकल 51A और ऐसे बोलेंगे ना D, ठीक है। 51A के अंदर ही आ रहे हैं सब, ABCD, ठीक है। तो 51 कैपिटल ए और डी, इस तरीके से बोले, तो याद किस तरीके से रखना है, देखो ए पहले में तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, संविधान ही सर्वोपरि है, सुप्रीम लॉ, तो पहली ड्यूटी हमें संविधान की रिस्पेक्ट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, पहली ड्यूटी हमारी है, ठीक है। और रिस्पेक्ट करनी है तो फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। पता है ऐसा वो कर सकते हैं कि जैसे एक सोल्जर जो है कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके खड़ा है, मतलब याद करने के तरीके, सोल्जर जो है कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके खड़ा है और याद कर रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ने के लिए कितने सारे ग्रेट लीडर्स थे, कैसी-कैसी उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल करी। एक फौजी ये याद कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, क्या-क्या आइडियल्स, आइडियाज़ क्या-क्या रहे हैं, ठीक है, वो बी में आ जाएगा, ठीक है। सी में वो सब, अब क्यों फौजी का काम क्या है?
सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो जो ग्रेट लीडर्स थे उनका यही था कि हमें सोवरेनिटी, सारी पावर हमारे पास रहे, यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम कर रहे हैं। और डी मतलब डिफेंस, तो डिफेंड कंट्री, डी ऐसे, डी मतलब डिफेंड कर रहे हैं, करना है, हमारी ड्यूटी है कंट्री को डिफेंड करना। अगर सरकार, जैसे वॉर होती है, मतलब एग्जाम्पल ये है, इन ड्यूटीज का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर वॉर होती है इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, अब सरकार अगर हमें बोलती है कि भाई चलो सारे लड़के लोग अब फौज में आ जाओ, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम जाएं देश को बचाने के लिए। या लड़कियां आ जाएं, लड़के आ जाएं फौज में, क्योंकि देश बचेगा तभी तो हम बचेंगे। हम फौज में भर्ती नहीं हुए हैं क्योंकि अब वॉर चल रही, इतने सारे लोग शहीद हो गए, तो सरकार बुला रही है तो हमें जाना चाहिए। 2 दिन गोलियां चलाना सिखाएंगे और सीधा हम बॉर्डर में गोली चला रहे हैं। देश बचाना इंपॉर्टेंट है ना, सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉर होती है, कुछ लड़ाई, जैसे अगर हम बात करें कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो वहां पर ये थोड़ी कि पहले तो एनडीए सीडीएस की तरह वहाँ एग्जाम होगा, 1 2 3 साल ट्रेनिंग होगी, वो थोड़ी अब वहां पर हो रहा होगा यूक्रेन में। जो यूथ हैं सीधे रिक्रूट हो रहे होंगे, गोलियां चलाना सिखा रहे होंगे सीधे। देश को बचाना जरूरी है, तो लोगों की ड्यूटी है ये। तो डी मतलब डिफेंस, ऐसे याद रख सकते हो ना। मतलब ए में कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, मतलब नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सारी चीज़ों। ठीक है, अगर कोई नेशनल, क्योंकि हमारी ड्यूटी है नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, ये सब। ठीक है, अगर हम नहीं करते ना तो उसके लिए फिर कानून भी है, सजा मिलेगी हमें। तो इन सारी, ये सारी ड्यूटी वैसे इन्फोर्सिबल नहीं है, लेकिन इन कुछ ड्यूटीज़ के इन्फोर्समेंट के लिए कानून बने हुए हैं। सारी ड्यूटी के इन्फोर्समेंट के लिए कानून नहीं बने हुए, लेकिन कुछ ड्यूटीज़ के इन्फोर्समेंट के लिए कानून बने हुए हैं, जैसे नेशनल फ्लैग के लिए, नेशनल एंथम के लिए। ठीक है, उनके लिए कानून बने हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 तो इस तरीके से नेशन से जुड़ी हुई ड्यूटी हैं 4। कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स, सो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और चौथा डी मतलब डिफेंड करना है। अगर सरकार, देश को ज़रूरत पड़ती है हमारी, तो हमें कंट्री को डिफेंड करने जाना चाहिए। फिर आगे वाली ड्यूटी ना सोसाइटी से जुड़ी हुई है, ई लिखते हैं, ई, ई। ठीक है, तो ई हमारा हारमोनी और ब्रदरहुड के बारे में हो गया। फ्रीडम मतलब प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करना, देना मतलब फ्रीडम। एफ, एफ ड्यूटी, मतलब ई हारमोनियम ब्रदरहुड है, तो एफ कल्चर के बारे में बात कर रहा है कि हमें कल्चर को प्रमोट करना है। कंपोजिट कल्चर मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है ना, सबको प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि अपना कल्चर सब पे थोप रहे हैं, हमारी ड्यूटी है ये। सबका कल्चर प्रोटेक्ट होना चाहिए। ठीक है। जी, जी मतलब ग्रीन होता है ना, तो इन्वायरमेंट, इस तरीके से, मतलब बीच बीच में इस तरीके से बना सकते हो फॉर्मूले याद करने के, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आया हुआ है ना 51 जी इन्वायरमेंट के बारे में। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड ड्यूटी कौन सी है, 51A, 1A, या डी लिख देंगे, जी लिख देंगे, एच लिख देंगे। तो जी मतलब ग्रीन इन्वायरमेंट, तो ऐसे याद करने का तरीका है कि अब आगे के, मतलब देखो सोसाइटी से रिलेटेड 3, पहले ये नेशन से जुड़ी हुई चीज़ें याद रखना, पार्ट में याद करने का तरीका बता रहा हूँ ना, बिल्कुल रटना। एक होता है रटना और एक होता है थोड़ा समझदारी से रटना, समझना, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। शुरू के 4 ड्यूटीज नेशन से जुड़ी हुई है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, जो आइडियल्स हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, उन सबको याद करना है हमें, उसके बारे में। पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, तो नेशनल फ्लैग, उन सब के बारे में ही बात हो रही है, नेशनल एंथम। ठीक है, फिर तीसरा सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश के बारे में बात हो रही है शुरू के 4 में। और डी मतलब डिफेंस, डिफेंड करना कंट्री को, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी ड्यूटी है। फिर सोसाइटी से जुड़े हुए हो गए ना। ठीक है, सोसाइटी से जुड़ा हारमोनियम ब्रदरहुड होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला कल्चर को प्रोटेक्ट करने से जुड़ा हुआ है, कंपोजिट कल्चर। और फिर जी मतलब ग्रीन एनवायरनमेंट। अब फिर ये क्या है कि ये इंडिविजुअल्स के बारे में है यहाँ पर ना,
इंडिविजुअल या सिटीजन? एच। एच। तो पहले 4 ड्यूटी नेशन से जुड़ी हुई, 3 सोसाइटीज, और फिर बाकी इंडिविजुअल से जुड़ी हुई हैं या सिटीजन से जुड़ी हुई हैं। इंडिविजुअल, हमें अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है ना, साइंस के हिसाब से सोचना है, ठीक है? बिल्कुल ब्लाइंडली हर चीज़ बिल्कुल फेथ के हिसाब से नहीं, या किसी भी अंधविश्वास पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, ह्यूमैनिज़्म मतलब इंसानियत का भी ध्यान रखना है। ऐसी एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए ना हम लोगों के अंदर, ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब कई लोगों को कोई मतलब नहीं होता ना, लोगों को लगता है बटन दबाते हैं तो बिजली आती, नल खोलते हैं तो पानी आता। ये नहीं सोचते ना पानी आ कहाँ से, स्पिरिट ऑफ बिजली आ कहाँ से, ठीक है? फ्लाईओवर बन रहा है तो किसके पैसे से बन रहा है? अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है? एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये नहीं कि मतलबी दुनिया बस अपने बारे में सोच, दुनिया का क्या करना, हम हमारे साथ क्या हो रहा है? तो देश के बारे में जानो, प्रदेश के बारे में जानो, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? ये रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हो रहा है? लेवल पे क्या हो रहा है? ये रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हो रहा है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ऐसी चीजें डेवलप करनी, ये भी ड्यूटी है ये। अब कोई अगर नहीं करता तो देखो, इस इन्फोर्समेंट के लिए कोई कानून भी नहीं है कि भाई ये करता ही नहीं इंक्वायरी, कुछ पूछता ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ है ही नहीं हमारे देश में, ठीक है? तो ये एच है, साइंटिफिक टेम्पर वगैरह, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है? मतलब 7 के बाद पहले 4 थे, फिर 3 थे सोसाइटी, फिर इंडिविजुअल वाला, इंडिविजुअल लेवल पे हमारी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, एच। फिर आई, 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 एब्ज्योर वायलेंस मतलब वायलेंस से बचना है। एब्ज्योर वायलेंस मतलब वायलेंस से बचना है, वायलेंस नहीं करना, ये हमारी ड्यूटी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड, ठीक है? मतलब जैसे एक होता है ना, कई बार धरने प्रदर्शन में या कोई रैली निकाल रहा है और सरकारी बस पे आग लगा दी, तोड़फोड़ कर दी, होता है ना कि मोदी सरकार हाय हाय, ऐसा भी करते हैं ना कई लोग, सरकारी ऑफिस में जाके तोड़फोड़ कर दी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड भी हमारी ड्यूटी है। वायलेंस से बचना है, मैं वायलेंस नहीं करना, वायलेंस से बचना है, ठीक है? तो मतलब ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। आई मतलब इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, द प्रॉपर पब्लिक प्रॉपर्टी, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला बना सकते हो बीच बीच में ना, ताकि आगे पीछे ना हो, याद रहे। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? तो पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड। फिर आते हैं जे, जे, फिर के, यह लास्ट, ये 11th वाली बाद में जुड़ी है ना, 11th, ठीक है? बाय, इससे जुड़ी है ना, अभी हमने लिखा, ओरिजिनली 10 थी, ठीक है? पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चों को स्कूल भेजना। तो ये ड्यूटीज़ किस लिए हैं? ये लोगों को याद दिलाने के लिए हैं कि अगर तुम्हें अधिकार दिए जा रहे हैं तो कुछ ड्यूटीज़ भी तुम्हारी हैं। तुम्हें अधिकार दे रहे हैं तो ये भी, इन सारी बातों का भी ध्यान रखना है, ड्यूटीज़ का भी, सिटीजन्स को, ठीक है? अब इसका क्रिटिसिज्म भी है, कुछ क्रिटिसिज्म। एक तो क्रिटिसिज्म इसमें ये है कि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ जोड़ी नहीं गई हैं। जैसे एक तो वोट डालना, एक ड्यूटी जोड़ना चाहिए था कि लोगों की ड्यूटी है कि वोट डालने जाएँ ज़रूर। ये भी एक ड्यूटी होनी चाहिए, जबकि इसमें नहीं है। लोगों की एक ड्यूटी होनी चाहिए किस चीज़ को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर भी, ऐसा भी लोग बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग को लेकर, ठीक है? तो वो भी एक ड्यूटी होनी चाहिए, वो भी है नहीं। उसके अलावा लोगों की ड्यूटी ये भी जोड़नी चाहिए थी कि लोग टैक्स पे करें ईमानदारी से, टैक्स चोरी ना करें। वो भी एक ड्यूटी होनी चाहिए थे, वो भी नहीं है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है इसका। जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब हम कोर्ट में नहीं जा सकते इनके इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसिएबल, आर नॉट जस्टिसिएबल। नॉट जस्टिसिएबल, ये भी ध्यान रखना है। इनके इन्फोर्समेंट के लिए कुछ कुछ के लिए कानून बने हुए हैं, हर चीज। नेशनल ऑनर एक्ट, अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमारे ऊपर केस दर्ज होगा। हाँ, पूरा एक ही है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, पूरा एक ही है।